हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग्स। तो जो है कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो है आपको तो थंबनेल से पता चल गया होगा आज का टॉपिक क्या है। आज मतलब ऐसा कुछ टॉपिक लेके नहीं आई हूँ, जस्ट ऐसे ही मतलब आज दिन भर मैं बहुत काम की हूँ, थक भी गई थी, तो इसलिए सुबह से मेरा ब्लॉग्स नहीं आया था। तो मैं सो भी गई थी 2 घंटा, उसके बाद उठ के अभी मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ। तो जो है घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो मेरा बहन तो पता होगा उसको इतना खाना बनाना नहीं आता है, और सासू माँ मतलब सासू माँ बना लेते हैं, बट मुझे कुछ स्पेशल बनाना था। तो इसलिए मैं बोली ठीक है, मुझे सब अरेंज कर दीजिए, मैं बना लूँगी। तो जो है सुबह आज मैं 6 बजे उठ गई थी। उठने के बाद मेरा काम ख़त्म करने के बाद खाली पेट में जो मेडिसिन था ले ली। उसके बाद घर पे गेस्ट थे, उनके लिए खाना बनाना था। तो जैसे हम लोग का डोसा होता है, डोसा बनाई थी, और जो है उसके साथ बादाम का चटनी बनाई थी, और छोला भी बनाना पड़ा। छोले बनाई थी, तो उसमें थोड़ा मेहनत हो गया। लगभग मुझे 1 घंटा मैं किचन पे थी। ये फर्स्ट टाइम है आफ्टर एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र। मैं कभी किचन जाती थी, थोड़ा ऐसा कुछ चला देती थी, बट ऐसा नहीं कि कुछ रेसिपी बनाती थी। आज पूरा प्रॉपरली मुझे ये 3 बनाना पड़ा। तो मेरा बहन जो थी वो थोड़ा हेल्प करती, सासू माँ भी थोड़ा हेल्प करती हैं। बाकी जो है मुझे सब बनाना पड़ा। पता नहीं, मैं पूरा डर गई थी। भगवान से प्रे कर के बनाती थी, भगवान से प्रे कर के बनाती थी, कुछ प्रॉब्लम ना हो, इजीली बना दे। मतलब इतना प्रेशर नहीं था। स्टैंडिंग में खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। गैस में बनाना था और स्टैंडिंग में भी, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी जो मेरा कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी। बट जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसलिए मैं थक गई थी, सो भी गई थी। खाना बनाने के बाद फिर मैं नहा के खाना खा ली। खाना खाने के बाद जो मेडिसिन था, खाने के बाद मेरा मेडिसिन पुश करने का टाइम हो गया था। मेडिसिन पुश करने के बाद मैं सो गई थी। सीधा मैं उठी 2 बजे। 2 बजे उठने के बाद फिर दोपहर का लंच करने के बाद मेरा तो दोपहर का मेडिसिन जो है बंद हो गया, अभी नहीं है। फिर मैं ऐसे बैठी थी, थोड़ा सा फ़ोन पे बात करती थी। मैं सोची एक ब्लॉग्स बना लेती हूँ। एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र के बाद फ़र्स्ट टाइम इतना काम की हूँ, आज की थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कर सकते हैं किसी कोई बहुत सारा लेडीज़ ऐसे हैं जो एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र के बाद काम भी किए हैं, कंसीव भी हुआ है। ऐसा नहीं कि काम करने से प्रॉब्लम होता है। जबकि मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, इसलिए मुझे डॉक्टर कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोले थे। मेरा ब्लीडिंग 3 बार ऑलरेडी हो चुका था, इसकी वजह से अभी मैं ठीक हूँ। और जो है मेरा अभी 10 वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो हाँ, तो एक कमेंट आया था, उनका नाम क्या है, उनका नाम तो पता नहीं, उनका चैनल का नाम शायद अनलिमिटेड नॉलेज ऐसा कुछ है। उनका प्रेगनेंसी लॉस हो गया है। उनका भी 11 अप्रैल को ट्रांसफ़र हुआ था आई थिंक, और 9 वीक में प्रेगनेंसी लॉस्ट हो गया है। तो उनका बात सुन के भी बहुत बुरा लगा। भगवान ऐसा दर्द किसी को ना दे। मैं भगवान से यही प्रे करूँगी हमेशा। अगर कंसीव नहीं होता है तो वो ठीक है, अगर हो के एक बार बेबी का हार्ट बीट आके दोबारा अगर चला जाता है, ये बहुत पेनफुल होता है। मैं भी एक बार ये सब झेल चुकी हूँ, तो ये जो दर्द है मुझसे अच्छा कोई समझ नहीं पाएगा। तो उनके लिए उनका कमेंट सुन के मुझे बहुत दुख लगा कि उनके साथ ऐसा हुआ। भगवान करे आपका साथ सब कुछ अच्छा हो, जल्दी ही आपका कंसीव हो जाए। आपका आईवीएफ में ऐसा हुआ था। मैं भगवान से प्रे करती हूँ आपका नॉर्मली कंसीव हो जाए, आपको ये हेल्दी बेबी हो जाए। तो पता नहीं, कल जब मैं उनका कमेंट पढ़ी तो दिन भर में अपसेट हो गई कि ऐसा भगवान क्यों किसी का साथ करता है। और मेरा तो ऑलरेडी एक बार हुआ था, तो मैं भी थोड़ा स्ट्रेस में थी। फिर मैं सोची मेरा हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं स्ट्रेस लेके भी क्या कर पाऊँगी। मतलब मेरा तरफ से मैं जितना कर पाती हूँ उतना की। बाकी जो है भगवान का ऊपर है, मेरा लक है। अगर मेरा लक अच्छा है तो मेरे साथ अच्छा होगा, अगर मेरा लक बुरा है, अगर मेरा लक बुरा है तो मेरा साथ बुरा ही होगा। और भगवान भी अगर जो करेंगे। मैं इतना सोच के क्या भी कर पाऊँगी पता नहीं। कल दिन भर मैं पूरा स्ट्रेस में थी उनका मैसेज पढ़ने का बाद। फिर रात को आई थिंक मैं खुद को समझाई थोड़ा
कि मैं मतलब उनका लिए दुख भी था और मेरा भी टेंशन हो रहा था, क्योंकि मेरा भी वही 9 वीक का 4 डे था उस दिन। जिस दिन मेरा स्कैन हुआ था, पता नहीं उनका किस दिन स्कैन हुआ था, उनको किस दिन पता चला कि उनका ऐसा हुआ है। तो जो है डर हमेशा सबका मन में रहता है। तो मैं भी उनके लिए, तो मेरा मतलब अच्छा नहीं लगता था, और मैं अपना बात लेके भी थोड़ा टेंशन हो गई थी, क्योंकि एक बार मेरा साथ ऐसा हो चुका है। तो मैं सोची भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। तो फिर खुद को समझाई कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, ना ही मैं सोचने से कुछ होगा, ना टेंशन लेने से होगा, ना स्ट्रेस लेने से होगा। जो होगा देखा जाएगा, उसको सामना करना है, फेस करना है। देखते हैं भगवान कितना दुख देते हैं, जितना दुख देते जाएंगे उतना ही दुख मैं सहते जाऊंगी। भगवान दुख दे दे के थक जाएंगे, बट मैं सह सह के नहीं थकूंगी। ये सोच के फिर मैं खुद को समझाई। तो फिर रात को थोड़ा सा बेटर फील हुआ, शांति से रात को सो पाई। नहीं तो दिन भर दोपहर से लेकर रात तक मैं टेंशन हो गई थी, उनका ये मैसेज देखने का बाद, उनका कमेंट देखने का बाद। तो मेरा हमेशा भगवान से यही प्रे है, इतना दर्द दुख जो है किसी को ना दे। अगर कोई आईवीएफ तक जाता है तो ऑलरेडी वो बहुत कुछ झेल चुका होता है, अगर फिर भी आईवीएफ तक जाके भी ये दर्द जो होता है बहुत हो जाता है। तो मैं आपके लिए ज़रूर भगवान से प्रे करूँगी आपका इजीली कंसीव हो जाए। इस बार आईवीएफ में ऐसा हुआ है, भगवान करे आपका नॉर्मली कंसीव हो जाए, आपको भी हेल्दी बेबी हो जाए। हम लोग सब मिल के आपके लिए प्रे करेंगे, जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। तो गाइज़, अगर आज का व्लॉग सब लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, सब मिलके उनके लिए थोड़ा सा प्रे कीजिए, उनको भी इजीली कंसीव हो जाए, नेक्स्ट टाइम उनका हेल्दी बेबी हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बार हुआ है तो दोबारा होगा, डॉक्टर भी खुद बोलते हैं एक बार हो सकता है, ऐसा किसी का ऐसा नहीं कि एक बार हुआ तो दोबारा होगा। आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट टाइम आपके लिए आपका सब कुछ ठीक रहेगा और आपको हेल्दी बेबी भी हो जाएगा। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।